ईश्वर प्रेमियों, सतगुरु के प्यारों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। और संत महात्मा उदास अरदास करता है, ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही होगी, आप हरि चर्चा कर रहे होंगे, ईश्वर का गुणगान गा रहे होंगे और आनंद में अपना जीवन जी रहे होंगे। और संत महात्माओं हद से ज़्यादा चालाकी भी बन जाती है दुख का कारण। आखिर कैसे कैसे ये इंसान किस तरीके से नहीं चूकता, यानी ऐसे सत्य के स्थान पे भी चालाकी करता है, ऐसे ऐसे स्थानों पे भी चतुराई दिखाता है कि वो चतुराई उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। संत महात्माओं, एक बार की बात है, संत का जो समागम यानी जो सत्संग था वो दैनिक चल रहा था और उस सत्संग के प्रोग्राम में लंगर की व्यवस्था भी होती थी। और संत महात्मा काफ़ी दूर से आते थे। सत्संग के समापन के अवसर पर प्रसाद का वितरण किया जाता था। तो एक बार सेवा दल के जब भाई ने ये बात कही कि इतना है, सभी महात्मा थोड़ा थोड़ा इतना योगदान करेंगे कि अपने अपने घर से दूध की व्यवस्था कर लाएं, जितनी हो सके, जिससे वो दूध ले आएं और अगले संडे जो खीर के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। और संत महात्माओं ऐसा कह दिया गया और सभी संत महात्माओं ने कहा, जी हाँ, ये तो सतगुरु का दरबार है, इसमें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सभी ने कह दिया। और होता क्या है, जैसे ही अगला रविवार आया, समागम सत्संग का प्रोग्राम जो वो हो रहा था, उसके होने के उपरांत एक ऐसा रख दिया गया बर्तन दूध के लिए कि उसके ऊपर एक कपड़ा सा डाल दिया गया, ढक दिया गया और कहा कि अपना अपना जो दूध लाए हैं वो सब इसमें लौट दें। और संत महात्माओं तो हुआ क्या, इस तरीके से सबने अपना अपना दूध जो लाए थे लौट दिया। लेकिन कुछ महात्मा उसमें ऐसे भी थे जो कि दूध के बजाय पानी लाए थे। उन्होंने सोचा, इतना सा दूध है, पानी का क्या पता चलेगा कि कौन पानी लाया है, कौन दूध लाया है। आओ संत महात्माओं इस निरंकार के समक्ष चालाकी चलते हैं, चतुराई चलते हैं, पकड़ में आ जाती है। जब महात्मा जो मेन सेवा दल थे उन्होंने चेक करा दूध को और देखा, जब उन्होंने उंगली का सहारा लिया तो उसमें संत महात्माओं जान करके आप हैरत में पड़ जाओगे कि 90% उसमें पानी था, 10% दूध की मात्रा थी। आओ संत महात्माओं, आखिर ऐसे पवित्र स्थान पे भी हम चालाकी करने से बाज नहीं आते। आखिर हमारी क्या फितरत बन गई है। आखिर कह रहे हैं कि उधर तो इशारा आ रहा है कि यदि सेवा तन मन धन से कर ले, यदि सत्संग तन मन धन से कर ले तो वास्तव में तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। आओ संत महात्मा, होता क्या है, आखिर गुरु के साथ कपट यानी उसका तो खमियाजा मिलना ही था। आओ संत महात्माओं, जो ये पानी लेकर के आए थे, अब इनके घरों में परेशानियां दौड़ गईं, बीमारियां हो गई। अब डॉक्टरों को पे इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। पैसा बहुत बर्बाद हो रहा था, लेकिन व्यक्ति है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आओ संत महात्माओं, आखिर ऐसा किस कारण से हो गया, क्या हो गया कि इन्हें ऐसे इनके परिवारों में अशांति सी आ गई, यानी सुख शांति सी उड़ गई। तब इन्होंने ये ऐसा इन्हें एहसास हुआ कि आखिर ऐसा हमने क्या कर दिया। तो इन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो सतगुरु के दरबार में हम दूध तो नाम मात्र के लिए ले गए थे, बल्कि पानी ज़्यादा ले गए थे, कहीं उसका खमियाजा तो नहीं मिला। और संत महात्माओं गुहार करते हैं, विनती करते हैं और वहाँ के जो यानी संत महात्मा होते हैं उनसे कहते हैं, प्रभु हमसे बहुत भारी गलती हो गई। बोले क्या हुआ, हमने ऐसे दूध के बजाय नाम के लिए दूध लाए थे, बाकी सारा का सारा हम पानी लेकर के आ गए। आओ संत महात्माओं, वो कहते ये तो आपने गलती किया, लेकिन ये सतगुरु सच्चा पातशाह ये बख्शनहार है, बख्श देगा। आज से प्रण करो कि ऐसी गलती ना करें, इस तरीके के कार्यकलाप ना करें। आओ संत महात्माओं क्षमा याचना करते हैं, अरदास करते हैं, सिमरन करते हैं, सच्चे पातशाह तू बड़ा दया का सागर है, हमारी गलतियों को बख्श दे। विनती करते, प्रार्थना करते तो होता क्या है,
और फिर वहाँ से चरणामृत लेकर के जाते, कहते छिड़काव करना, इसे पिलाना पीना, और अगले संडे ऐसा मत करना, यानी जो वचन आए उसका पालन करना। आओ संत महात्माओं, तो हमें क्या करना, सत्संग तो हम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन जहाँ स्टेज से जो प्रवचन आते हैं, जो संत महात्मा हमें चाहते हैं कि हमारा जीवन इस ओर ढल जाए, तो वास्तव में हम उस पर चल नहीं पाते। यही हमारे दुख का मूल कारण है, यही हमारी बदनसीबी का मूल कारण है। जिस दिन हमने संतों के वचनों को जीवन में अपना लिया, जिस दिन हमने सतगुरु की बात का पालन कर लिया, उस दिन हमारा जीवन सुहेला हो जाएगा। आओ संतों, परम प्यार से मिलजुल करके बोलिए धन्यवाद जी।